दोस्तों एक वक्त होता था जब डिश वॉशर एक लग्जरी आइटम होता था, लेकिन आज की डेट में क्योंकि यहां पे प्राइसेस में इतना रिडक्शन हो गया है तो एक आम आदमी भी थोड़े बहुत पैसे बचाकर एक डिश वॉशर को अपने घर पे लेकर आ सकता है। लेकिन डिश वॉशर लेने के पहले हर किसी के दिमाग में कई सवाल उठते हैं कि भाई हमें डिश वॉशर की जरूरत आखिर क्यों है, क्यों डिश वॉशर इतना इंपॉर्टेंट है। डिश वॉशर लेने के पहले ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, डिश वॉशर में ऐसे कौन कौन से फीचर्स हमें देखने चाहिए और साथ ही साथ कौन कौन से टाइप के डिश वॉशर्स होते हैं, कौन कौन से ब्रांड के डिश वॉशर होते हैं, कौन से डिश वॉशर हमें खरीदने चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों ये एक कंप्लीट डिश वॉशर बाइंग गाइड 2023 वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि यहां पे आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल, आखिर हम डिश वॉशर क्यों लें? Why do I need a dishwasher? मेरे घर पे तो मैं खुद ही बर्तन धो लेता हूं या फिर मेरे घर पे मेड आती है, काम वाली आती है जो बर्तन धो लेती है, तो मैं डिश वॉशर आखिर क्यों लूं? दोस्तों डिश वॉशर लेने के कई फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा हाइजीन वॉश। 70 डिग्री सेल्सियस में आप अपने बर्तनों को धो सकते हैं जिससे वायरस बैक्टीरिया आपके बर्तन से निकल जाते हैं। अब ये तो आपकी बाई नहीं करने वाली है, यहाँ आप तो रोज गर्म नहीं करेंगे पानी को धोने के लिए, तो ये आपको फायदा यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा डिश वॉशर से जो भी बर्तन धुल के निकलते हैं वो कंप्लीटली ड्राई होते हैं। अगर आप खुद बर्तन धोते हैं तो आपको उन्हें पोंछ पोंछ के ड्राई करना पड़ता है या फिर रखना पड़ता है सूखने के लिए, तो ये दूसरा फायदा है डिश वॉशर का। तीसरा फायदा, अगर आपके एरिया में पानी की कमी है, पानी ज्यादा नहीं आता है, तो आपको तो डेफिनेटली डिश वॉशर लेना चाहिए क्योंकि डिश वॉशर में 7 से 8 लीटर पानी में भी आप एक कंप्लीट वॉश साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि पूरे डिनर के बर्तन आप सिर्फ 7 लीटर पानी में क्लीन कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा दोस्तों टाइम बचाता है। अगर आप खुद बर्तन धोते हैं तो यहाँ पे डिश वॉशर को बर्तन धोने दीजिए और आप अपना टाइम कहीं और यूटिलाइज कीजिए। पांचवा फायदा, कई बर्तन होते हैं जो कांच के होते हैं, जो ऐसे मटेरियल के होते हैं जो जल्दी टूट जाते हैं। अब काम वाली आती है जल्दी जल्दी में 1-2 बर्तन तोड़ देती है, महीनों में 1-2 बर्तन टूट जाते हैं हर महीने, तो यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ेगा। डिश वॉशर में ब्रेकेज बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये 5 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस वजह से आपको डिश वॉशर लेना चाहिए। अब दूसरा सवाल जो कई लोग पूछते हैं, भाई अगर मैंने मान लिया है कि मैं डिश वॉशर लेना चाहता हूं, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे ध्यान में रखनी है एक डिश वॉशर लेने के पहले? चलिए उसका जवाब भी आपको अभी दे देते हैं। तो एक डिश वॉशर लेने के पहले आपको देखना है कि आपको कौन सी कैपेसिटी वाला डिश वॉशर लेना है। अगर आपके घर में 2 से 3 लोग हैं तो आप 8 प्लेस डिश वॉशर ले सकते हैं। अगर आपके घर में ज्यादा लोग हैं, 4 से 5 लोग हैं, तो आप 13 प्लेस या 14 प्लेस डिश वॉशर ले सकते हैं। उससे ज्यादा लोग हैं तो आप 15 प्लेस डिश वॉशर ले सकते हैं। अब ये 8 प्लेस, 12 प्लेस, 14 प्लेस आखिर है क्या? बेसिकली यहाँ पे जो ये डिश वॉशर पड़ा हुआ है ये 8 प्लेस डिश वॉशर है, यानी कि यहाँ पे आपको 8 डिनर प्लेट्स, बड़े प्लेट्स फिट हो जाएंगे। उसके अलावा छोटे कप्स, चम्मच, छुरियां, ये सब फिट हो जाती है। अब आप कहेंगे कि भाई हमारे घर में तो 4 लोग हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिनर प्लेट्स या 4 डिनर प्लेट्स ही यूज़ करते हैं, तो क्यों मैं बड़ा लूँ? तो यहाँ पे बात सिर्फ प्लेट्स की नहीं है, यहाँ पे हांडियाँ, कढ़ाइयाँ और ऐसे अलग अलग और भी तो बर्तन होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो वो भी तो फिट होने चाहिए। तो टेक्निकली अगर 2 से 3 लोग हैं तो आपको 8 प्लेस डिश वॉशर लेना है। अगर ज़्यादा लोग हैं, 4 लोग, 5 लोग हैं, तो आप 14 प्लेस या फिर 15 प्लेस डिश वॉशर ले सकते हैं। सो बेसिकली जो ट्रे होती है ये कुछ ऐसे ही दिखती है। यहाँ पे आप प्लेट्स फिक्स कर सकते हैं, दूसरी चीज़ें फिक्स कर सकते हैं। टेक्निकली हर एक डिश वॉशर मोर और लेस ऐसा ही होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कैपेसिटी, जो आपको ध्यान में रखनी है कोई भी डिश वॉशर लेने के पहले। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट, डायमेंशंस। भाई डिश वॉशर कितना बड़ा है, क्या आपके किचन में उतनी जगह है डिश वॉशर रखने की? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आपके घर में है तो काफी लोग, लेकिन आप डिश वॉशर लेके तो आएंगे, लेकिन रखेंगे कहाँ?
ये आपको ध्यान में रखना है। आपको बड़ी जगह है रखने के लिए बड़ा डिश वॉशर, या फिर जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है इस टेबल पे, आपको टेबल पे रखना होगा। तो ये आपको देखना है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैपेसिटी के बाद डायमेंशंस, इसके बाद एनर्जी एंड वाटर कंजम्पशन। जो डिश वॉशर आप लेने का सोच रहे हैं वो कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, कितना पानी कंज्यूम करता है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि आप डिश वॉशर तो लेके आ गए लेकिन आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ता ही जा रहा है, तो ये भी आप नोट कीजिए। चौथा पॉइंट दोस्तों, कोई भी डिश वॉशर लेने के पहले जो आपको नोटिस करना है वो है साउंड लेवल्स। बर्तन धोते टाइम आवाज़ अगर आए तो आपको मज़ा नहीं आने वाला है। तो जो भी डिश वॉशर आप लें उसके जो डेसिबल लेवल्स हैं वो 30 से 40 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कोई भी डिश वॉशर लेने के पहले। दोस्तों अब हमें जानना है कि भाई ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं कोई भी डिश वॉशर सिलेक्ट करने के पहले। दोस्तों कोई भी डिश वॉशर में आपको ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे मैं आपको 4 टॉप नॉच फीचर्स बताने वाला हूं जो डेफिनेटली आपके डिश वॉशर में होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। पहला फीचर, हर डिश वॉशर में जो भी आप लेने का सोचे उसमें साइकिल सिलेक्शन का ऑप्शन होना चाहिए। अब ऐसे कई बर्तन होते हैं जिन्हें आपको दोबारा धोने की जरूरत होती है, तो यहाँ पे आप अपने डिश वॉशर को मल्टीपल साइकिल सिलेक्ट कर पाए, यानी कि 2 साइकिल 3 साइकिल, यानी कि 2 बार प्रॉपर्ली बर्तन धुले या 3 बार प्रॉपर्ली बर्तन धुले, तो ये ऑप्शन आपके डिश वॉशर में होना चाहिए, यानी कि साइकिल सिलेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा टेम्परेचर कंट्रोल, गर्म पानी में धोने का ऑप्शन आपके डिश वॉशर में होना चाहिए। नॉर्मल पानी में तो आप खुद धो लेते हैं, लेकिन 70 डिग्री सेल्सियस में अगर बर्तन धुलेंगे तो वायरस बैक्टीरिया भी हट जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा, स्पेशल जोन्स। अब हमारे जो बर्तन होते हैं, जो इंडियन बर्तन होते हैं, कढ़ाई और क्या बोलते हैं उसे, हांडियाँ, तो ये ऐसे ऐसे बर्तन होते हैं जो नॉर्मल जो यूएस में होते हैं या जो फॉरेन कंट्रीज में बर्तन होते हैं उनसे अलग होते हैं। तो यहाँ पे क्या आपके डिश वॉशर में ऐसे जेट्स हैं जो ऐसी बर्तनों को धो सके, यानी कि स्पेशल जोन्स हांडी के अंदर प्रॉपर्ली धो सके, तो आपके डिश वॉशर में ऐसा स्पेशल जोन फीचर होना चाहिए, यानी कि मल्टीपल जेट्स होने चाहिए। अब मल्टीपल जेट्स होता क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए डिश वॉशर में पानी मल्टीपल जगह से निकलना चाहिए, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, जिससे बर्तन अलग अलग जगहों से धुल पाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो ये भी, इसे स्पेशल जोन कहते हैं इस फीचर को, ये भी होना चाहिए आपके डिश वॉशर में। और इसके अलावा दोस्तों जो चौथा फीचर जो मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंटली हाईलाइट करूंगा वो है वाटर फिल्ट्रेशन। अब ये वाटर फिल्ट्रेशन होता क्या है दोस्तों, डिश वॉशर टेक्निकली आपका पानी बचाता है। आप 7 से 10 लीटर में भी पूरा डिशेस को, पूरे डिनर के आपके जो प्लेट्स होते हैं, हांडियाँ होती हैं, उन्हें धो सकते हैं। अब 7 से 10 लीटर पानी तो डेफिनेटली कम है, तो यहाँ पे पानी रीयूज होता रहता है, बार बार वही पानी यूज होता रहता है आपके डिशेस को धोने के लिए। तो अगर आपका वाटर फिल्ट्रेशन आपके डिश वॉशर में प्रॉपर नहीं है तो गंदे पानी से आपके बर्तन धुलते रहेंगे। तो वाटर फिल्ट्रेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है आपके डिश वॉशर में। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको ध्यान में रखने। इसके अलावा और भी ढेर सारे फीचर्स आते हैं जो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं और फिर सिलेक्ट कर सकते हैं अपने डिश वॉशर को। दोस्तों आप सवाल उठता है कि भाई कौन कौन से टाइप के डिश वॉशर आते हैं। तो दोस्तों बेसिकली 3 टाइप के डिश वॉशर आते हैं। अब ये डिश वॉशर है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है टेबल टॉप या काउंटर टॉप डिश वॉशर। तो ये छोटे साइज का होता है, ये 7 प्लेस या फिर 8 प्लेस का होता है, इसे आप टेबल के ऊपर रख सकते हैं। दूसरे टाइप का डिश वॉशर होता है वो पोर्टेबल डिश वॉशर होता है, वो बड़े डिश वॉशर्स होते हैं, वो 10 प्लेस 12 प्लेस 14 प्लेस डिश वॉशर्स होते हैं जिन्हें आपको फ्लोर पे रखना है। और तीसरा जो टाइप का डिश वॉशर होता है वो होता है बिल्ट इन डिश वॉशर। वो अक्सर आजकल अगर आप देखेंगे जो इंटीरियर्स होते हैं बड़े बड़े घरों के, वहाँ पे वो बिल्ट इन डिश वॉशर्स की स्पेस देते हैं, तो वहाँ पे डिश वॉशर आपके किचन में प्रॉपर्ली फिट हो जाता है। वो बड़े साइज़ के होते हैं और भी बड़े साइज़ के होते हैं, वो मूवेबल नहीं होते। पोर्टेबल जो डिश वॉशर्स होते हैं हालांकि वो भी बड़े होते हैं लेकिन उन्हें आप मूव कर सकते हैं, बिल्ट इन मूवेबल नहीं होते हैं। तो ये बेसिकली ये 3 टाइप के डिश वॉशर्स होते हैं। अगर आपको छोटा डिश वॉशर लेना है यानी कि 7 प्लेस या 8 प्लेस तो आप टेबल टॉप ले सकते हैं, बाकी के 2 टाइप के आपके नीचे ही रखे रहेंगे यानी कि फ्लोर पे ही रखे रहेंगे। तो बेसिकली ये 3 टाइप के डिश वॉशर्स होते हैं। अब सवाल उठता है कि भाई कौन कौन से ब्रांड के अच्छे होते हैं डिश वॉशर्स, क्योंकि यहाँ
ढेर सारे ब्रांड्स आ गए हैं जो डिश वॉशर्स मार्केट में लेके आए हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो मैं हाईलाइट करूंगा, हालांकि यहाँ पे मेरे पास वोल्टास बेको पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो नंबर 1 डिश वॉशर बॉश के होते हैं। अब बॉश के डिश वॉशर्स क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि बॉश सालों से डिश वॉशर्स बना रहा है, हाई क्वालिटी के बना रहा है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टॉप रेकमेंडेड बॉश के डिश वॉशर्स भी मिल जाएंगे, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। तो ये नंबर 1 होते हैं, लेकिन ये थोड़े से महंगे होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़े से पैसे बचाने हैं तो आप फेबर के साथ भी जा सकते हैं। फेबर के डिश वॉशर्स आपको बजट में मिलते हैं, हालांकि वहाँ पे आपको थोड़े से फीचर्स कम देखने को मिलेंगे, लेकिन वो भी काफ़ी बढ़िया होते हैं। तो उनके भी बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप टेबल टॉप डिश वॉशर लेने का सोच रहे हैं तो आप वोल्टास बेको के साथ जा सकते हैं। टेबल टॉप कैटेगरी में वोल्टास बेको वन ऑफ द बेस्ट है इन डिश वॉशर्स। तो आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर आपके घर में 2 लोग या 3 लोग हैं तो आप ये वाला भी ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डिश वॉशर है। इसके लिंक्स भी, बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये हमारे टॉप रिकमेंडेड डिश वॉशर ब्रांड्स हैं। इसके अलावा 1-2 और डिश वॉशर जो मुझे अच्छे लगे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना दोस्तों। तो ये था हमारा कंप्लीट डिश वॉशर बाइंग गाइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपने सवाल वहाँ पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब दूं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।